children, welcome to Asa Education. आज हम कर रहे हैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन जो मल्टी कलर एडिशन बुक है रेनिन मार्टिन की, उससे चैप्टर 34 जिसमें हम करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। मेनली हम इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज इन कॉम्पोजिशन 63, लेकिन उसको करने से पहले हम पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ लेंगे कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स का मतलब क्या है। एंड में हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है हमारे में जो भी सेंटेंसेस दिए होते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। हाउ, अगर आपके सेंटेंस में कोई भी वर्ब या ऑब्जेक्ट दिया है तो हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर उनके बाद रखे जाते हैं, मींस आफ्टर रखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाउ इज इट रेनिंग, तो इट इज रेनिंग हेवीली। हाउ इज द शिप गोइंग, द शिप इज गोइंग स्लोली। इसी तरीके से he does his work carefully, she speaks English well। तो आप ये देख सकते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमेशा वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद में रखे जाते हैं। ये एक तरह से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हाउ। पर एग्जाम्पल क्या है? वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली। तो ये जो है हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम। एडवर्ब हो या एडवर्ब फ्रेसेस हो, चाहे प्लेस के या टाइम के, इनका भी वही रूल है कि ये अगर आपके सेंटेंस में कोई वर्ब या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये हमेशा उसके बाद रखे जाते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन। तो जैसे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है हियर, देयर, नियर बाय, एवरीवेयर, ऑन द वॉल। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ, देन, टुडे, लेटर, नेक्स्ट वीक। तो अगर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो हमेशा वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा। आई विल कम हियर नाउ, प्लीज हैंग दिस पिक्चर देयर। ही विल कम हियर। सेम वे एडवर्ब ऑफ टाइम में आई मेट हिम yesterday, they are to be married next week, और we are getting married next week। तो एक तरीके से आप देखें तो वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम, कब और कहां। अब यहीं पर देख लीजिए, अगर दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स दिए गए हैं वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद, तो हमेशा जो नॉर्मल ऑर्डर रहता है वो पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर फाइनली आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। रखे सब आफ्टर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ही जाते हैं, लेकिन इनके में अगर आपको कई सारे एडवर्ब्स दिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। जैसे शी sang well in the concert, ये मैनर हुआ। प्लेस में we should go there tomorrow evening। टाइम के अकॉर्डिंग he spoke earnestly at meeting last night। तो हमेशा पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जनरली क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं हाउ ऑफन। इनको आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप इनको समझे तो ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ज्यादातर क्या होता है, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तब रखे जाते हैं अगर जो वर्ब है उसमें सिर्फ एक वर्ड दिया होता है। जैसे हिज वाइफ नेवर कुक्स, तो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नेवर यानी जो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसे रखा गया है। अगर एक से ज्यादा वर्ड हैं वर्ब में तो उसको जो है फर्स्ट वर्ड के बाद रखा जाता है। ही हैज नेवर सीन अ टाइगर। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली, या आई क्वाइट एग्री विद यू। अगर जो वर्ब है वो इज, एम, आर, इज, वॉज है तो एडवर्ब्स जो है हमेशा वर्ब के बाद रखे जाते हैं। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, या वी आर जस्ट ऑफ। तो रूल क्या है कि जो एडवर्ब्स हैं
वो हमेशा वर्ब के बाद रखे जाते हैं। अब ये जो एडवर्ब्स हैं ये ज्यादातर किसी भी ऑक्सिलरी या सिंगल वर्ब के पीछे रखे जाते हैं जब उन पे जोर दिया जाता है। जैसे अब्दुल हैज कम लेट अगेन, यस ही ऑलवेज डज कम लेट, या व्हेन यू विल राइट द एसे, बट आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, विल यू बी फ्री ऑन संडेज, आई यूजुअली एम फ्री ऑन संडेज, डू यू ईट मीट, यस आई समटाइम्स डू। तो यहां ऑक्सिलरी जो है वो अकेले यूज किया जा रहा है शॉर्ट रिस्पॉन्सेज में, उस पर जोर दिया जा रहा है, और जो एडवर्ब है वो हमेशा उसके पीछे आता है। जो ऑक्सिलरीज हैं हैव टू और यूज टू, ये प्रिफर करते हैं कि एडवर्ब जो है वो उनके आगे हो। एग्जाम्पल के लिए, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, या ही ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी। अगर ऑक्सिलरी अकेले यूज किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है, तब एडवर्ब जो है उसके पीछे आता है। अब अगर कोई एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है किसी भी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को, तो एडवर्ब जो है हमेशा उसके पीछे आता है। जैसे रामा इज अ रेदर लेजी बॉय, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, डू नॉट स्पीक सो फास्ट। तो कोई भी एडवर्ब अगर मॉडिफाई करेगा किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को, तो वो हमेशा एडवर्ब उसके पीछे आता है। पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो एडवर्ब इनफ है ये हमेशा उस वर्ड के बाद में रखा जाता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। जैसे इज द बॉक्स बिग इनफ, ही वॉज रैश इनफ टू इंटरप्ट, ही स्पोक लाउड इनफ टू बी हर्ड। एक जनरल रूल की तरह देखा जाए तो जो वर्ड ओनली है ये हमेशा उस वर्ड के पहले रखा जाता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। स्पोकन इंग्लिश में जनरली क्या होता है, ये वर्ब के पहले रखा जाता है। जो रिक्वायर्ड मीनिंग है वो हम कैसे हासिल करते हैं, जब हम उस वर्ड पर जोर देते हैं जो ओनली मॉडिफाई कर रहा है। जैसे आई वर्कड ओनली 2 sums, he has only slept 3 hours। तो मतलब क्या है, ये जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसके पीछे रखा जाता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। यहां दिया है इंसर्ट द गिवन एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस उनकी नॉर्मल पोजीशन में। ही इनवाइटेड मी टू विजिट देम ऑफन, ही इनवाइटेड मी टू विजिट हिम ऑफन। रूल क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आता है। आई एम डिटरमिन्ड टू यील्ड दिस पॉइंट, नेवर का यहां पे यूज करना है। आई एम नेवर डिटरमिन्ड टू यील्ड दिस पॉइंट। रूल, वर्ब बी के साथ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब वर्ब के बाद आता है। आई नो द आंसर ऑलरेडी, आई ऑलरेडी नो द आंसर। सिंगल वर्ड वर्ब के केस में एडवर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आता है। We have seen her just in the square, we have just seen her in the square। just टाइम ऑक्सिलरी के बाद और प्लेस एडवर्ब जो है वो वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद। I have to reach the office by 9:30 usually, I usually have to reach the office by 9:30। तो रूल क्या है, have to से पहले फ्रीक्वेंसी एडवर्ब और टाइम फ्रेज सेंटेंस के एंड में। Will he be there still, will he be there still, प्लेस पहले आएगा, टाइम बाद में आता है। I shall meet you this evening in the park, I shall meet you in the park this evening। ऑर्डर क्या था, पहले प्लेस फिर टाइम। The train has left, the train has just left। तो just ऑक्सिलरी के बाद आता है। Yes I can usually, yes I usually can। जब ऑक्सिलरी स्ट्रेस्ड हो एडवर्ब उसके पहले आता है। You have to check your oil before starting, always, you always have to check your oil before starting। have to से पहले फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आता है। He is in time for meals, never, he is never in time for meals। वर्ब के बाद फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आता है।
वी शुड कम हियर वन मॉर्निंग, वी शुड कम हियर वन मॉर्निंग। तो क्या हुआ, पहले प्लेस आया, उसके बाद टाइम आया। He has recovered from his illness. Quite. He has quite recovered from his illness. यहाँ डिग्री एडवर्ब क्वाइट में वर्ब से पहले आता है। She goes to the cinema seldom. She seldom goes to the cinema. फ्रीक्वेंसी एडवर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आता है। That is not good enough. That is not good enough. Enough हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है। You must say such a thing never again. You must never say such a thing again. तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑक्सिलरी के बाद और टाइम एडवर्ब एंड में। सुरेश अराइव्स ऑलवेज एट 9 o'clock at the office. सुरेश ऑलवेज अराइव एट द ऑफिस एट 9 o'clock. फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले, ऑर्डर क्या है, प्लेस, फिर टाइम। He played the violin last night brilliantly in the concert. He played the violin brilliantly in the concert last night. हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल एडवर्ब्स का ऑर्डर कैसा है, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। तो ये है आपकी एक्सरसाइज। उम्मीद है विद एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और कौन सी आप एक्सरसाइज जो है वो चाहते हैं कि इस तरह से सॉल्व करी जाए। सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन।